सुफियान प्रतापगढ़ी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। पहले तो मैं सुफियान ने जो आखिर में नज्म पढ़ी, यकीन जानिए कि अगर कोई दर्दमंद दिल हो तो इस नज्म को सुनने के बाद बगैर तड़पे रह ही नहीं सकता। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, सुफियान प्रतापगढ़ी को बहुत दुआएं, बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज्म हमारे बीच में पेश की और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कुछ अदब दोस्तों ने उनके लिए मोहब्बतें पेश की हैं। राना रंजीत सिंह साहब ने 1100 रुपये और डॉक्टर MM आलम साहब रमजानिया हेल्थ सेंटर पकड़ी दयाल, जिनके नए हॉस्पिटल का इफ्तिताह 29 जनवरी को होना तय पाया है। आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप उसमें पहुंचे। तो डॉक्टर MM आलम साहब ने भी ये मोहब्बतें पेश की हैं। इसके अलावा ये बम सिंह साहब शिक्षक हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी तरफ से मोहब्बत का एक नजराना भेजा है और शबाना फर्नीचर की तरफ से भी एक नजराना भेजा गया है। मैं रकम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुशायरा लाइव हो रहा है और जाहिर है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर ये देखा जाएगा, तो यकीनी तौर पर ये मुशायरे की रिवायत का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ मोहब्बतों के नजराने के तौर पर नामों के साथ ये रकम उन तक पहुंचाता हूं और फिर सुफियान प्रतापगढ़ी से वही वादा लेता हूं, आधा आपका आधा गरीब बच्चों का। ईमानदारी के साथ गरीब बच्चों का हक उन तक पहुंच गया तो नामे अमाल जो दाएं कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता है वो लिखेगा, और अगर आपने इसमें कोई डंडी मारी तो फिर बाएं कांधे वाला अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। हैं? हाँ। बस अभी पहुंचा दो आप उनको। हाँ, अब जोड़ा तालियां कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह नाम भी कमाते रहो। हाँ, नाम भी कमाते रहो। हाँ ठीक है, ले लो। अब ये हो गया काम, और जब ये खड़े हो ही गए हैं भाई साहब, तो मैं सोच रहा हूं इनको भी निपटा लो। अच्छा, इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता ये कब उल्टी पुल्टी बातें करने शुरू कर दें। क्या अजीब तमाशा है कि जिंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात भरे पड़े। भाई साहब, अगर आप विचार करें, आप गौर करें, तो कितने उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई ये जिंदगी है। आप सोच के देखिए, अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर और फूल आपके ऊपर हैं तो विधायक जी फिर ये आखिरी बात। सही है ना? क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है। अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और अब आजकल जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और डॉक्टर MM आलम साहब, आप मेरी इस बात से भी तायीद करेंगे कि कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है, हमें इन्हीं में से रास्ता निकालना है। आइए
मैं आपको 4 मिसरे सुनाऊं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो अकेले भी हनीमून जाने के लिए निकल पड़े। ये कारनामा करना किसी के बस की बात नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन ये कारनामा भी खूबसूरत अंदाज में किया उस शायर और कवि ने जिसे उर्दू मुशायरों में, हिंदी कवि सम्मेलनों में या मोहब्बत भरी महफिलों में बिहारी लाल अंबर के नाम से जाना जाता है। हास्य व्यंग का एक बड़ा सफल हस्ताक्षर, हास्य व्यंग, तंजिया और मज़ाहिया शायरी का एक बड़ा नाम, उर्दू मुशायरों और उर्दू और हिंदी कवि सम्मेलनों की जान। और अगर ये कहूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े बेबाक इंसान और बहुत ही खूबसूरत इंसान भाई बिहारी लाल अंबर को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूँ। वो जब आ जाएंगे तो आपको अंदाजा लगाना है कि इनकी बारात आई होगी या इनकी बारात गई होगी। इससे आपको अंदाजा लगाना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बिहारी लाल अंबर साहब माइक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर, शादी तो आपने मेरे ही ललकारने पे किया था। नदीम भाई ने मेरे ही कहने पे कि बड़े भाई है, शादी नहीं करें, बड़ी देर में शादी करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा, अगले को फायदा होगा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। तुरंत शादी किया। हमारे नेपाल से फैजी भाई ने भी हमारे कहने पे शादी किया। हमारे नियाज अहमद मंसूरी भाई ने भी तुरंत कर लिया। अब इनके तो ये इतने अच्छे हैं कि इनके 1 दर्जन बच्चे हैं। ये अलग बात है, घर में 2 या 4 हैं, बाकी इधर उधर अपन घूम रहे हैं, क्योंकि आज़ादी को मिले हुए 75 साल तो हो ही गए। तो ये बच्चे भी आज़ाद घूम रहे हैं। अब एक हम है बर्बाद घूम रहे हैं। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, अब हमको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो हमको बम मारती है रूस की तरह। देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछे चाल कोई भी घायल के। अब हमारी औरत सद धज गई ये काती है, तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल की। देखिए बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बालों की तरफ लहराते हुए देखिए। हाँ, नहीं सुनाएंगे आपको, अंदाज अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। नजमे हसन साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे रास्ते भर हौसला देते रहे। भाई शुक्रिया आपको, मुझे आप हौसले सुनवाते रहे। और अपने शिवजी राय साहब बैठे हैं, मैं पूर्व विधायक जी। जहाँ शिवजी राय हो वहाँ किसी को राय लेने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से सब कुछ। राय आ गई बस राय खत्म, राय आ गई बस राय खत्म। अब चाय बनाई थी, चाय खत्म। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, नहाकर सड़क जाएगा। ऐसे हालात हो गए। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। प्यार मोहब्बत करते कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। अब जब पुलिस लेके हमको थाने गई, देख कर के दरोगा मगन हो। वाह 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 वाह। देखिए बहुत आप मुझे बल देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो बल क्या, पूरी तरह से सब बल देने के लिए तैयार हूँ आपको। नहीं, ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है बहुत प्यार से सुन रहे हैं। इन दियों में अभी भी जान बाकी है, जबकि बाहर जो है, यहाँ हर आदमी समय के हाथों का मोहरा है। और अंदर कितनी गर्मी, बाहर इतना कोहरा है।
अभी ये अंबर भाई मेरे पास एक पर्चा आया, इसमें लिखा हुआ है कि बिहारी लाल अंबर साहब से ये पूछिए कि इनके बाल असली हैं या नकली हैं। जी जी जी। तो मैंने कहा मैं पूछ, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर हो जाते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कत होती है, हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं। मैं क्या करूं। हम और फैजी भाई बहुत अच्छे शायर हैं। हम और फैजी भाई बंबई के मुशायरे में जा रहे थे। फैजी भाई बोले टिकट नहीं, हमें कहा ट्रेन तो आ गई, चलने तो है। चलने लगे, बोले टिकट नहीं, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ रहो। मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मेरा ऊपर वाले ने ही काट दिया है, आप मेरे साथ रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि मैं जैसा कहूँ वैसे करना रहेगा। बोले कैसे। हमने कहा जब टीटी आएगा फैजी साहब तो हम गैलरी में खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे, और जब टीटी आएगा तो मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करेंगे ऐसे ऐसे, मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे, फिर देखता हूँ कौन मांगता है आप लोगों से पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा आ जाइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, फैजी साहब ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तबीये वाले हो क्या। हमने कहा तो आप पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े, सीट खाली थी, बैठ गया। नीचे दो सुंदर महिलाएं आई। हम कहे फैजी साहब ये ट्रेन अब अमेरिका भी जाएगी तो भी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गई हैं, एक आप वाली एक हमारी वाली। इसीलिए तो कहा जो है मेरी पहली वाली प्रेमिका, मेरी पहली वाली प्रेमिका हाई वाली है, और दूसरी वाली केवल वाईफाई वाली है, और तीसरी वाली से मेरा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरी वाली तो नदीम भाई वाली है। ये बना नहीं था, थोड़ा हंसी मजाक चलता है हमारे इनके में, क्योंकि जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साड़ू तो नहीं है। जांच कर लिया जाए कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, मैं बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। ऐसे हालात बन जाते हैं। अब दो खूबसूरत महिलाएं नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। फैजी साहब, हमने कहा फैजी साहब बहुत अच्छा है। महिलाओं, एक 40 साल की, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है। 40 साल वाली ने कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने कहा आपकी उम्र क्या है, तो 30 वर्ष वाली ने कहा ज़्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। अब मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है, तो फैजी साहब ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतनी और सही। ऐसे हालात हो जाते हैं साहब। और हमारे साथ बैठे हैं अपने तो एक कासिम भाई है। कासिम भाई जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई। कासिम भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने तो इनको कहा कि आपको मैं बूढ़ा नहीं समझता, ना आप बूढ़े भी होंगे, आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। और भी बिहार का आदमी कभी बूढ़ा होता है, जो पूरी पूरी भैंस लाद ले स्कूटर पर, वो बूढ़ा कहाँ होगा। अब हमको देखिए ऐसे लगता है जैसे माँ ने तो दूध पिलाया, फिर इसके बाद किसी ने मुझे दूध नहीं पिलाया, न भैंस ने न गाय ने। अब कासिम भाई को देखिए बढ़िया शरीर बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है भैंस को उठा के चूस लिया। ये बढ़िया आदमी है, ये कासिम भाई है। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज ना हो जाए ये नाजिम हमारा। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज हो ना जाए ये नाजिम हमारा। अब मोहब्बत जो करती हो
मोहब्बत जो करती हो तो उम्मीद रखो तुम्हें लेने आएगा कासिम तुम्हारा। ये बिहार के लोग हैं साथियों, ये बिहार है, इसलिए मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। और साहब तो बड़े बालों की बात छेड़ दिया, विधायक जी बैठे हैं आदरणीय हमारे बीच में नियाज अहमद मंसूरी भाई का बैठे हैं, जो आप हैं, बार बार भूल जाते हैं इसलिए कि आपने मूंछ नहीं रखी है ना, इसलिए कहा। मूछें कई प्रकार की होती हैं, जिनकी मूछें ऊपर तनी होती हैं उनको उच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछें नीचे होती हैं उनको निच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछें थोड़ा सा आगे होती हैं उनको कुछ मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछें गालों पे गोल गोल घूमती हैं उनको गुच्छ मुछ कहते हैं, और जिनकी नियाज भाई की तरह तो छुच्छ मुछ कहते हैं। पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, बाल नहीं है आरी आरी। हमने कहा नियाज भाई बुला चलिए, कैसे आऊँ मोतिहारी, मैं बिहारी, मैं आ गया, मैं नाम का बिहारी, ये धाम के बिहारी, और होते हैं बड़े काम के बिहारी। इसलिए और अभी तो सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी और अपनी नंदनी ने भी पढ़ा, और सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी, माँ पे भी पढ़ी, अभी हमारी बेटियां भी बैठी हैं, और मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ भी बैठी हैं मेरे ख्याल से बेटियां हमारी, मगर किस हिस्से भी बैठी ये नहीं पता है। असल में मैं न इधर का हूँ न उधर का हूँ, और पता नहीं चलता मैं किसके घर का हूँ। तो ऐसे हालात बन गए हैं, तो सिर्फ इतना सा कहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की अपनी बेटियों की शान में, जैसे नबी की शान में ही नबी की शान बेटियाँ बनी, हमारे घर की भी शान, हमारे घर की जीनत, हमारे देश की शान बेटियां हैं। सिर्फ इतना कहा, मैंने दूसरे ढंग से कहा जी अशरफ भाई बहुत अच्छा है। ये देखिए अशरफ भाई ने वरमाला डाल दी जी, ऐसे बहाने अपना नाम भी तो बताया है, इसमें लिखा नहीं था ना। ये बार ऐसे घटना घट गई नदीम भाई, जी जी जी, लोगों ने माले पहना पहना के अपने नाम बताए। अच्छा, अब उसमें हम कुछ सुना ही नहीं पाए। अंत में जो बुलाया था कन्वीनर, कहा कि आप तो केवल नामे लेते रहे, काम कहाँ किए, इसलिए पेमेंट कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमें बड़ा डर लग रहा है कि अब फिर न कोई माला पहना के बताए कि मेरा नाम अतीकुर रहमान है। क्या अतीकुर भाई, शुक्रिया भाई, बहुत खूबसूरत है भाई। अशरफ भाई हैं, अशरफ भाई बहुत अच्छा है। हाँ, अशरफ भाई बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इनको अशरफियों से भर दे। मैं बहुत बढ़िया जो है, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक साहब तो हमको वलीमा में बुला लिए। वलीमा में जानते हैं एक तरफ पनीर लगी रहती है कि हिंदू भाई आएंगे, एक तरफ मीट लगी रहती है कि आप लोग आएंगे, लेकिन बाद में पता चला मीट की तरफ तो हिंदू भाई पहले से लगे हुए हैं। अब एक तो पनीर इतना बढ़िया बनता है, उसी ग्रेवी का उसी ग्रेवी कोई बनता है, पता नहीं चलता कौन वो है कौन वो है। जब कलछुल डालो तो दोनों बराबर भाव के निकलते हैं। तो सब खाना उसी दिन सीख लेते हैं कि ये भी खाया जाएगा। तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोले क्या ढूंढ रहे थे, जिसे देख मेरा दिल धड़का। और जब हम कलछुल मारे तो उसमें कोई छोटा पीस उठे कोई बड़ा पीस उठे, तो हमने कहा यहाँ के लोग कौमी यकजहती वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबे कि बड़का। कभी खाने पीने में भी तरह की मोहब्बतें हो जाती हैं। तो मंजर इमाम साहब हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं। मंजर भाई, अच्छा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर भाई इतनी खामोश न रहा करें, क्योंकि आपसे मंजर बनता है, आपसे मंजर बनता है, और जो उदास बैठेंगे तो इससे बंजर बनता है। आप थोड़ा मुस्कुराया करिए और हंसा भी करिए। मंजर भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अशरफ खान तूफानी भाई और हमारे मुखिया खजांची हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम भाई हैं, शिवजी राय अपने विधायक जी हैं। अब कि हम विधायक का चुनाव लड़वैया रहे साहब, हमने अपनी बीबी से कहा मैं विधायक के चुनाव लड़ूंगा। बोले आप, बोले क्यों लड़ेंगे? हमने कहा ईमानदार हैं, लायक हैं। बोले लायक हो के का कर पाया, नालायक हो के का कर पाया, जब लूटे खसोट न कर पाया तो विधायक हो के का कर पाया। सबके अपने बड़े भाई, तालियां एक बार जोरदार
प्यार हो जाए साहब। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, अपने मधुबन के लोग हैं, अब मधुबन के लोग हैं, मधुबन इसलिए कहा। अब हम तो यूपी से आए हैं, हमारे यूपी में तो जानते हैं आप, हमारी यूपी में हम बाल को ढक लेते हैं। लोगों ने पूछा बाल को क्यों ढक लिया, मैंने कहा अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक गए इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बहुत बढ़िया से सुना, बहुत मन से सुना। दो चार पंक्तियां और सुन लीजिए, और बड़े मन से सुना जो है कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। और पूछने पे प्यार होता है, इसलिए कहा जो है कि पहले आंखों आंखों से एक सी, लड़कों को सिखा रहा हूं मोहब्बत कैसे होती है, कि पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है, जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, और लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती। वाह 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 वाह। और रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती न मैं आंख से काना होता। जब उसकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुग्गा फूल ताजा निकला, जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूँ सालू, क्या जो कर लो। अभी तो आपकी भाभी बहुत सज गई, एक बात इतना सज गई, बोले कैसे लग रही हूँ। आपकी भाभी जैसे लग रही है आपको बता दे रहा है। इसलिए कहा कि जो है, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग थाली लेके मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। इतना फेंका दिए कि सब लोग काफी दूर तक फेंक गए। इसीलिए कहा जो है, बोले कैसे लग रही हूँ, आज बहुत सजी हूँ, वो जैसे लग रही जरा मजा ले। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। देखिए बिहार में भी यादवों का बहुत वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में भी। दुनिया की सबसे मजबूत राय साहब, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। अच्छा, आप लोग नाराज न हो ना, आप लोग तो है ही है। इसलिए कहा कि हमारे राणा रंजीत भाई कहीं बैठे हैं। राणा जी, और बाप रे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, अंगूर की भेंटा छुहारे से हो गई। बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूँ, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूँ, मेरे चक्कर में कभी तुम न पड़ना, मैं शादीशुदा हूँ कंवारा नहीं। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जा, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ, मुझे इस तरह से। अब भला आदमी, कभी कभी डर लगता है, कोई प्यार से बोलता है तो डर लगता है। हमारी एक प्रेमिका थी, बहुत प्यार से बोली,
मुझे इतना मीठा बोलती थी, मुझे डर लगा कोई रोग न हो जाए। तो मैंने कहा अरे मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए। बना नहीं बना रहा हूँ। अच्छा ये ताजा है? हाँ एकदम ताजा है। देखिए भाप तो नहीं निकल रहा है। अरे मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए। जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए। मैं मजनू तुम्हारा, तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। और बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। और एक नाम है जिन्होंने एमए किया है, इससे पता चलता है, डॉक्टर एमए अच्छा आलम साहब। इन्होंने एमए किया हो या ना किया हो, नाम में कर लिया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोग विधायक कई बार लड़ते हैं लेकिन जीतते नहीं, वो जब उनका कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम ही विधायक रख देते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हैं, विधायक यादव, विधायक मौर्य, विधायक पाणी, तो इस तरह से वो नाम रख देते हैं, तो इससे उनको चुनाव नहीं लड़ना होता, वो विधायक वैसे ही हो जाते हैं। और हमारे बीच में मौलाना सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा मौलाना है भाई, उनको मोहब्बतें मिलनी चाहिए। जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चाँद पे अमेरिका वाले पहुँचे थे रॉकेट के जरिए, उस चाँद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। ऐसे तमाम आलिमों के बीच में बैठे हैं, जिसने हमारे अलहाज बैठे हैं, मैं सबको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। अरे इतना तो दे ही रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है भाई, इतना तो आपने लिफाफे में कर ही दिया है, इसकी क्या ज़रूरत है। वैसे भी हाथ की इसलिए कहा जी शुक्रिया भाई। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे जेब तो इसीलिए बनाता है कंपनी। तो मेरा कोई गुनाह नहीं है ना। हम लोग कहते हैं कि मैं मुशायरों में इसका रिवाज नहीं है। हम कहे हमें कोई प्यार से दे रहा है तो ये एतराज नहीं है, हाँ? इसीलिए तो कहते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए बिहारी लाल अंबर साहब, चाहे डायरेक्ट आपकी जेब में आ जाए या मेरे थ्रू पहुंचे, शर्त वही है, देना है आधा देना है। अच्छा आधा इसमें से भाई हम मतलब मैं क्लियर कर दूं, आधा मुझे नहीं देना है। ये आपके आसपास कोई गरीब बच्चा आपको ऐसा दिखे कि जिसको किताबों की जरूरत है या और किसी तरह की जरूरत है, इसमें से ईमानदारी से आधा आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें तो हमें कोई गरीब दिख नहीं रहा, इसमें तो नहीं, इनमें नहीं, सब लोग प्यार मोहब्बत वाले दिख रहे हैं। अपनी प्रेमिकाओं को तो 2,500 हजार के रिचार्ज करवा दिए होंगे 9 वर्ष पर। मुझे कोई गरीब नहीं दिखता है। वैसे इलाहाबाद में देख लेना ना। हाँ जी अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज हैं, देख लेंगे जी। अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज हैं। इसलिए कहा कि जो है लगाता जान की जो बाजी है, उसका मालिक भी उस पर राजी है, और उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। और उससे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे। और नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। और मेरी मूसा जब आएंगे मेरे शहर, जितने फिरौन हैं डर के मर जाएंगे। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। और उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। सिर्फ इतना कहा, मुझे फिरदौस जब ये वर्ड याद आया तो फैजी साहब बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाऊंगा। आपने जो फूल भेज किया
जो फूल भेंट किया है इसके लिए एक फूल जैसा ही शेर सुना दूंगा, तो आपको लगेगा जो है, अरे दिल पे बिजली गिराई जाती है और मुस्कुराहट सजाई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अचानक क्रम जारी रहेगा, 1-2 मिनट और रहूँ। साहब आपका क्या नाम है? अच्छा अलाउद्दीन साहब, बहुत अच्छा है। आपकी बाजार नीति तो बहुत मजबूत होगी, सब्जी उब्जी आप ही लाते होंगे खरीद वगैरह के। है अलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मोहब्बतें देते रहिए। और मैं तो इतना जाड़ा बाहर है, मैं तो सोचा ये सब रजाई आपने रखा हुआ है, जिस कभी शायर को जाड़ा लगेगा वो हैंच हैंच के ओढ़ लेंगे, मगर इतना जोर परत है ठंडी जल के बोझन चाहिए कंडी, इतना जोर परत है ठंडी जल के बोझन चाहिए कंडी, जल के बोझन चाहिए कंडी, सूरज निकला बड़ा घमंडी, लड़का पहले चढ़ी बंडी, अब बोल पुरनिया ध्यान लगावा, अब ही न जाया सब्जी मंडी, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो स्वास्थ्य सेहत। मैं 1-2 नाम और ले लूँगा, फिर अपने काम पे 1-2 मिनट लग के निकल जाऊँगा, और भी लोगों को पढ़ना साहब। हमारे दोस्त भाई गब्बर इमाम साहब हैं, गब्बर भाई बहुत अच्छा है, बहुत गब्बर भाई हमारे बड़े जब्बर दोस्त हैं, इसलिए मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है। गब्बर भैया आपके लिए एक शेर पढ़ते हैं, हाँ आपको लगे कि अच्छा पढ़ दिया, कि मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है, भले नहीं वो आ सकता है पर उसे पुकारा जा सकता है, कैसे दाद नहीं दोगे तुम भला मेरे हिम्मत की, अब दोनों हाथ कटे हो फिर भी गब्बर मारा जा सकता है। तो ये वाले गब्बर हैं नहीं जो गब्बर 2 वाले हैं, वो वाला गब्बर नहीं, ये वो वाले हैं जो अपने शेर गब्बर होते हैं। अब बब्बर शेर अपने साथी हैं, बहुत बहुत दुआएं करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष जी बैठे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत हैं, थोड़ी सी गलती हो गई नहीं तो आप तो नंदिनी की तरह बन जाते। ऊपर वाले ने लगता है कि बनाते बनाते उसको नींद आ गई, यहीं तक बन पाए। अब आपको तो इतना खूबसूरत बनवाया और हमको ठेके पे बनवा दिया, जो मिट्टी बची थी ऐसे फेंक दिया फावड़े से, अब मेरे मुंह में लग गया, यही बिहारी लाल अंबर हो आ गया बीच में। अब बीच में आ गए तो मैं साहब संतोष जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में भाई अनवर साहब हैं और अताउर रहमान भाई हैं, मैं सबको दुआएं करता हूँ। हमारे 2 दोस्त भी हैं, मुझे ढाका से फ़ोन करते हैं। हमारे बीच में आतिर अनवर भाई बैठे हैं कि नहीं? आतिर भाई भाई बहुत शुक्रिया, जहाँ भी हो हमारे सलाम ले ले। आरिफ अनवर भाई, आतिर भाई बैठे, अरे बहुत अच्छा, बड़े शातिर हो यार, चुप्पे से बैठे रहते हो। आतिर भाई बहुत अच्छा है, मुझे प्यार करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, और मेरी बेगम कहती है ये किसका फ़ोन आया है? हमने कहा चाहे जिसका फ़ोन आया होगा वो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, उस सब का वोट लेके प्रधान बनेगा, ये अच्छा लगता है जो है। तो दुनिया की अब चलने का वक्त आ गया। हाँ। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। अच्छा, आप चाहे जितना सोवा मेथी पालक धनिया काजू किशमिश गरी छुहारा मुनक्का बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। और यादव दोनों टाइम दूध देता है, चाहे आधा 1 लीटर देगा जरूर। आप नजीम भाई बताओ, आपने जिंदगी में कभी दूध दिया? नहीं, मैं नहीं दूंगा। इसीलिए कहा कि आप देखो मजबूत जाति यादव है, आप यादव के पास जाइए 1 लीटर दूध ले लीजिए, सन्ने दे देंगे। अच्छा। आधा 1 लीटर। एक यादव ने कहा अगर ओरिजिनल दूध पिला दूं आपका पेट खराब हो जाए, तो यादव ने पहचाना कई युग पहले कि मैं कितना इंसानों के पाचन तंत्र को दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दूं, क्योंकि ये पूरा दूध थाम नहीं पाएंगे। वही आज परंपरा चल रही है। मैंने एक यादव से पूछा, हालांकि यूपी के यादव से पूछा, बिहार के यादव को वैसे ही रहने दिया है। यूपी के यादव से पूछा, यादव जी आपका ये स्वभाव है कि परंपरा है? बोले पहले परंपरा थी, अब ये स्वभाव बन गया, आप कितना भी सजे रहिए पानी उसमें मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से थोड़ा सा खुशी की लहर दौड़ाते हुए, छोटी बड़ी लाइन पकड़ते हुए ये पंक्तियाँ आप तक पहुँच जाएंगी कि हमका बोलऊ ब्या तो उबई करबो, गैया भैंसिया लगऊ बई करबो,
हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलौबै करब। जे का पिए खो नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया, नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्मी सुपर सोपी, मामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांक ने जादू कर दिया। महाभारत ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निरमा, सफेद की नहीं चमकारी झंडूबा। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। धुकुर धाय आनर। अब चल रहे हैं साथियों, मेरे मधुबन के लोगों, मेरे साथियों, बिहार के वो ऊर्जावान साथियों जी, ये हिंदू मुस्लिम के साथियों का इसलिए कहते हैं साथियों। बिहारी लाल अंबर साहब फेसबुक के माध्यम से जो AHO न्यूज़ लाइव इस मुशायरे को कर रहा है, तो उसमें ये हमें इत्तला मिली है कि दिल्ली, मुंबई और मुख्तलिफ शहरों में, इसके अलावा विदेशों में बैठकर भी इस मुशायरे को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। उनके लिए आप कोई ख़ास बात कहना चाहते हो तो कह लें। जी, जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात ये है कि जहाँ है वहीं रहे। नहीं, वो तो जहाँ है वहीं तो रहेंगे ही, मगर अपने वो जहाँ होंगे उनके सीने में वतन ही धड़कता होगा। हाँ, क्योंकि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई। अभी भैया बैठे हैं जिन्होंने अभी खड़े होगा, हाँ, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से हैं। वो न हिंदू में से हैं न मुसलमानों में से हैं, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बिहार के लोग अगर लाइट में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप खड़े होकर के अपनी बात बुलंद रखते हैं। अगर शेर पीछे हट गया तो बिहार को कौन बचाएगा? बिहार का शेर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। बिहार ने पूरे भारत की आन बान शान रखी है बाबू कुंवर सिंह की तरह। इसलिए साथियों एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए कहते हैं किसी के दिल में गीता है, जो अपने नियाज भाई अपने मंसूरी साहब ने कराया। ये लोगों का जो हक है, जो उनका उद्देश्य है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। वाह 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 वाह। अब तो मजहब भी यही अच्छा चलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए, जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह वाह। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। जब कोई महफिल उदास बैठी हो, ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। वाह वाह वाह। ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए और कैसे हंसाया जाए? दुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खां। चल रहे हैं कि धुकुर। विधायक जी प्रणाम करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत देर तक हमको सुना, और जितने लोगों ने हमको सुना बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनके नाम हमारे सीने में, हमारे लबों पे हमेशा रहेंगे। अभी गुली सबा बैठी है, मेरी छोटी बहन है नंदिनी जी बैठी हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मलिका है। जब वो गाती हैं तो कितना खूबसूरत, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि लता मंगेशकर अभी यहीं कहीं घूम रही है, क्योंकि कौवे धुन बनाते हैं और कुत्ते गुनगुनाते हैं। गजल जब हम सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं। कई ऐसे हालात हो जाती है, काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे।
अब तो गधे भी संसद में जाने लगे, औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फेयर लवली लगाने लगे। तो कहे दुक्कुर धाय अनर पीसे कुकुर खाए, दुक्कुर धाय अनर पीसे कुकुर खाए। कबीरा ढिंचक ढिंचक ढिन, कबीरा ढिंचक ढिन। कि मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकर ठोकर खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुक्कुर धाय अनर पीसे कुकुर खाए। लड़की जियो को मोबाइल ले घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे हुई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय अनर पीसे कुकुर खाए। कहते नियाज अंसारी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते नियाज भाई की, कहते नियाज मंसूरी की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते नदीम फर्रुख भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं राणा भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं संतोष भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं शिवराय भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते मेरे सभी कभी शायर अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता मेरा पूरा बिहार की अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाय टाय, धुक्कुर धाय अनर पीसे कुकुर खाए। बड़े गजब के मिले सुरोता हम हैं चिड़ैया आप है खोता, और मुशायरा सफल हो गया चलो लगाए इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए। कबीरा ढिंचक ढिंचक ढिंच, कबीरा ढिंचक ढिंचक ढिंच।